बैटल थ्रू द हेवेंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था आइस रिवर वैली के तीनों एल्डर्स शियोयान और डिमन पपेट और तियान हाओजुनजी के साथ बहुत ही भयंकर फाइट कर रहे थे। लास्टली हम लोगों को शियोयान को दिखाया जाता है जो कि अपनी न्यू दाओजोंग एबिलिटीज यूज करते हुए वो तीसरे दाओजोंग के 2 स्टार लेवल के एल्डर बिंग हे को हरा देता है। अब आगे तो दोस्तों एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को तियान हाओजुनजी और बिंग फू के फाइट को दिखाया जाता है। कुछ ही सेकेंड बीते थे कि ये फाइट ओवर हो जाती है। तियान हाओजुनजी बिंग फू को शियोयान के सामने जमीन पर पटक देते हैं, पर साथ ही साथ शियोयान को ताना देते हुए कहते हैं तुम्हें अंदाजा नहीं है पर शियोयान बिना बॉडी के एक दाओजोंग के वॉरियर के साथ फाइट करना बड़ा मुश्किल होता है। अब ये बात सुनते ही शियोयान तुरंत तियान हाओजुनजी को रिस्पॉन्ड करता है, कहता है सीनियर आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। आपके बॉडी को रिफाइन करने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स की जरूरत थी उन सारे इंग्रेडिएंट्स का मैंने इंतजाम कर लिया है। अब वो समय दूर नहीं है जब आपके पास एक अपनी बॉडी होगी। अब जैसे ही शियोयान की और तियान हाओजुनजी की ये बात ये बिंग फू सुनता है, बिंग फू बोल पड़ता है फ्रेंड आप एक बॉडी को रिफाइन करवाना चाहते हैं, अगर आप मेरे साथ आ जाएं तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। हमारे ये आइस रिवर वैली बॉडी रिफाइनिंग में ही एक्सपर्ट है। हम लोग श्योरली आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा भयंकर अच्छी बॉडी रिफाइन करके देंगे और मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये लड़का जो आपके लिए बॉडी रिफाइन करेगा उस बॉडी से हमारी रिफाइंड बॉडी ज्यादा बेस्ट होगी, क्योंकि उसमें और भी बहुत सारे स्पेशल एबिलिटीज भी होंगे। बस आप मेरी मदद कर दीजिए। अब ये बात सुनकर तियान हाओजुनजी सोचने लगते हैं, जिसके बाद शियोयान की ओर देखते हैं जिसमें शियोयान अलग ही रिएक्शन देता है। इन दोनों को देखकर लगता है जैसे ये दोनों ही बड़े मजाक के मूड में हैं। तियान हाओजुनजी जिसके बाद बिंग फू के पास आ जाते हैं और फिर कहते हैं वाह कमाल का ऑफर है, ठीक है तो बताओ इसके लिए मुझे क्या करना होगा। अब बिंग फू इसकी ये बात को सुनकर खुश हो जाता है और फिर पूरा जोश में आकर कहता है इस लड़के और उस इविल वुमन को मार डालो। तब तियान हाओजुनजी कहते हैं इसको और उसको यानी कि 2 वेस, तो तुम मुझे एक काम के लिए 2 काम करवाना चाहते हो, ठीक है मैं बात समझ गया। वैसे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी ये झूठ मुझे पसंद नहीं आई और मुझे झूठ बोलने वाले लोग पसंद नहीं हैं। तियान हाओजुनजी जिसके बाद अपनी पावर एक्टिवेट करते हैं, उनके हाथों से फायर का एक बहुत ही बड़ा सा वेव निकलता है और अगले ही सेकेंड हम देखते हैं बिंग फू की पूरी बॉडी उस आग में जल के राख हो जाती है। जिसके बाद तियान हाओजुनजी शियोयान के पास आते हैं और कहते हैं लड़के तुम पीछे से ऐसे शांत खड़े होकर ये सब बातें क्यों सुन रहे थे? दूसरे लोगों को इस तरह से मेरे सामने ऑफर देने का चांस दोगे तो ये बात की भी पॉसिबिलिटी हो जाती है कि तुम्हारा पार्टनर दूसरे ऑफर को सुन के तुम्हारा साथ छोड़ दे। पर तुम्हारी किस्मत सही है कि तुम्हें एक बहुत ही अच्छा आदमी तियान हाओजुनजी मिल गया है, जो कि किसी के साथ एक बार लॉयल हो जाता है तो हमेशा लॉयल रह जाता है। शियोयान तियान हाओजुनजी को तुरंत ही इस लॉयलिटी के लिए थैंक यू कहता है, क्योंकि दोस्तों शियोयान भी जानता है कि अगर तियान हाओजुनजी अपनी टीम गलती से भी बदल देते तो वाकई में यहाँ पर शियोयान का इन लोगों से जीत पाना मुश्किल हो जाता। अब दोस्तों अगले सेकंड हम देखते हैं और डिमन पपेट उस पहले एल्डर बिंग युवान को पीट कर इन लोगों के सामने ले आता है। फिर हमें वो नजारा भी दिखाया जाता है कि शियोयान का इल्यूजनरी बॉडी जो छोटे मोटे दाओ वांग लेवल के पर्संस थे उन लोगों की भी चटनी बनाकर मसल देता है। मीन्स ये फाइट इसी के साथ यहाँ ओवर होती है। इल्यूजनरी बॉडी इसके बाद तुरंत ही शियोयान के बॉडी में रिटर्न हो जाता है। तो दोस्तों इसके बाद सब लोग खुश थे। लिटिल फेरी डॉक्टर और सेनलान शियोयान के पास खुशी खुशी आ रहे थे, पर तभी दोस्तों लिटिल फेरी डॉक्टर के बॉडी के अंदर की आइस जून फोर्स एक्ट करती है और लिटिल फेरी डॉक्टर की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। हम देखते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर बेहोश होने लगती है और लिटिल फेरी डॉक्टर के मुंह से खून के साथ साथ कोल्ड एयर बाहर निकलने लगते हैं। पता चलता है कि ये जो ब्लड निकल रहा है ये फेरी डॉक्टर के जमे हुए नसों से निकल रहा है। शियोयान फेरी डॉक्टर को संभाल लिया है, इसकी ऐसी हालत को देखकर परेशान हो गया है। लेकिन इसके बाद बिंग युवान फेरी डॉक्टर की इस कंडीशन को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। यहाँ पर वो मरने वाला है पर फिर भी वो खुश है और शियोयान को चिढ़ा रहा है, कह रहा है तो आखिरकार मेरा आइस जून फोर्स इस लड़की की बॉडी को कम्प्लीटली
कम्प्लीटली इरोड करना शुरू कर दिया है। मैंने कहा था मेरी बात मान लो, पर तुमने नहीं माना और इसीलिए अब तुम अपनी जान नहीं बचा पाओगी। ये हंस के ये बातें कह ही रहा था, तभी शोयन का स्ट्रेंज फ्लेम आता है और इसको बुरी तरह से जलाने लगता है। शोयन इससे पूछता है, बताओ इस आइस जोन फोर्स को बॉडी से कैसे निकाले। अब दोस्तों शोयन की स्ट्रेंज फ्लेम की आग इतनी ज्यादा तेज होती है कि बड़े बड़े लोग इसके दर्द को सह नहीं पाते हैं। इसीलिए ये बिंग युवान भी दर्द से कहराते हुए कहता है, इस आइस जोन फोर्स को निकालने का कोई भी तरीका नहीं है, कोई भी इसको बाहर नहीं निकाल सकता है सिवाय हमारे आइस रिवर वैली के चीफ की। शोयन जैसे ही ये बात सुनता है तुरंत ही फेरी डॉक्टर को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके दोस्त भी उसके पीछे पीछे वहाँ से निकल जाते हैं और बिंग युवान की जान वहीं पर जल के निकल जाती है। सीन यहाँ से दोस्तों शिफ्ट होता है और हम लोगों को एक सुंदर से केव को दिखाया जाता है। यहाँ पर ये केव इसीलिए चमक रहा है क्योंकि शोयन ने इस जगह पर मून क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करा है। भागते हुए शोयन लिटिल फेरी डॉक्टर को यहाँ पर लेकर आता है। सिनलान बहुत ही ज्यादा घबराई हुई है, कह रही है, ब्रदर अच्छा हुआ कि आप जल्दी आ गए, वरना सिस्टर की हालत और ज्यादा खराब हो जाती। लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी हालत को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, पर आइस जोन फोर्स का इफेक्ट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लिटिल फेरी डॉक्टर की पॉइजन बॉडी भी इसको सस्टेन नहीं कर पा रही है। पर लिटिल फेरी डॉक्टर इसके बावजूद भी शोयन से कहती है, शोयन तुम ठीक हो, किसी को चोट तो नहीं आई। शोयन तुरंत ही फेरी डॉक्टर को रोकता है, कहता है तुम अपना मुंह बंद करो, इस वक्त तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ को बचानी होगी, हमें जल्दी से तुम्हारे बॉडी के अंदर से उस आइस जोन फोर्स को बाहर निकालना होगा। शोयन जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर के हाथों को चेक करता है, उसकी नसों में उस आइस जोन फोर्स को ढूंढने लगता है, पर ये आइस जोन फोर्स इतना ज्यादा खतरनाक है कि शोयन के इतने शार्प सेंसेस के बावजूद भी वो फेरी डॉक्टर की बॉडी में उसको फील नहीं कर पाता है। शोयन कहने लगता है, वो बिंग युवान कह रहा था कि वेरी चीफ के अलावा कोई भी इस आइस जोन फोर्स को बाहर नहीं निकाल सकता है, पर जितना कि मुझे लगता है अगर हम लोग उस आइस रिवर वैली चीफ के पास पहुंच भी जाएं तब भी वो हमारी हेल्प नहीं करेगा, मुझे ये कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। सिनलान कहती है, ब्रदर मुझे आप पे भरोसा है, आप जरूर सिस्टर की बॉडी से उस फोर्स को बाहर निकाल दोगे। शोयन कहता है, चिंता मत करो, मैं जरूर इसकी बॉडी से उस आइस जोन फोर्स को बाहर निकालूंगा। अब शोयन ये प्रोसेस स्टार्ट करने वाला है तो इसीलिए लिटिल फेरी डॉक्टर को वो थोड़ा दूर भेज देता है। फेरी डॉक्टर सामने में जो वो पानी का तालाब था उसमें चलने लगती है और फेरी डॉक्टर की बॉडी इतनी ज्यादा ठंडी हो चुकी थी कि उस वाटर के कांटेक्ट में आते ही वो पॉन्ड पूरा जम जाता है। पर फेरी डॉक्टर कहती है, शोयन मैं तैयार हूँ, प्रोसेस शुरू करो। शोयन कहता है, फेरी डॉक्टर ये प्रोसेस थोड़ा सा हार्श हो सकता है, तुम्हें इसमें दर्द होगा, पर तुम चिंता मत करो, मैं उस आइस जोन फोर्स को कम्प्लीटली तुम्हारे बॉडी से बाहर निकाल ही लूंगा। शोयन जिसके बाद अपने स्ट्रेंज फ्लेम को एक्टिवेट करता है और स्ट्रेंज फ्लेम का एक थोड़ा सा पोर्शन लिटिल फेरी डॉक्टर के पास भेज देता है। अब वो स्ट्रेंज फ्लेम लिटिल फेरी डॉक्टर के बॉडी के चारों ओर घूमने लगती है। इसकी टेम्परेचर इतनी ज्यादा थी कि जमा हुआ पानी तुरंत ही फिर से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। अब नोबल वीडियो में मैंने जो टब की बात करी थी, इसमें वो टब नहीं है। शोयन इसी पॉन्ड में ये प्रोसेस कंप्लीट करने वाला है। शोयन तुरंत ही लिटिल फेरी डॉक्टर को कुछ मेडिसिन देता है, उसको खाने को कहता है और बताता है कि इस मेडिसिन को खाते ही तुम्हारे बॉडी में मेरे मेडिसिन का एंट्रेंस और भी ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। फेरी डॉक्टर तुम्हें मेरी हेल्प करनी है, इस बीच तुम्हें अपनी एनर्जी को मेरी एनर्जी के साथ मर्ज कराना है। अब दोस्तों ये प्रोसेस स्टार्ट होता है और लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी हवा में फ्लोट करने लगती है। बहुत ही तेजी से शोयन के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स और शोयन का स्ट्रेंज फ्लेम उसकी बॉडी में घुसने लगता है। अब ऐसा होते ही लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी में बहुत जोरदार पेन होने लगता है। लिटिल फेरी डॉक्टर की हालत खराब होने लगती है तो शोयन ये देखकर घबराते हुए इस प्रोसेस को रोकने लगता है, पर फेरी डॉक्टर उसे मना करती है, कहती है नहीं मैं इस दर्द को सह लूंगी। शोयन तो प्लीज कंटिन्यू रखो। अब लिटिल फेरी डॉक्टर की बात को सुनते ही शोयन के मन में और भी जोश आता है और फिर वो अपना पूरा दम लगाकर जल्द से जल्द उस आइस जोन फोर्स को बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। इसके बाद हम लोग बहुत ही ब्यूटीफुल सीन देखते हैं। चारों तरफ से एनर्जी लिटिल फेरी डॉक्टर के बॉडी के अंदर एंटर करने लगती है। लिटिल फेरी डॉक्टर उन सारे एनर्जीज को एक कंट्रोल्ड वे में अपने बॉडी के अंदर एंटर करवाने लगती है और धीरे धीरे करके लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी जो चारों ओर सब जगह से जम गई थी वहाँ से आइस जोन फोर्स का इफेक्ट कम होने लगता
कहता है और फिर कुछ सेकंड की बात थी लिटिल फेरी डॉक्टर के हैंड साइन के साथ वो पूरा का पूरा आइसोन फोर्स लिटिल फेरी डॉक्टर के बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। लिटिल फेरी डॉक्टर एक परी की तरह वापस जमीन पर लैंड करती है। सिनलान शोयन दोनों ही ये नजारा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। पर दोस्तों अभी भी ये प्रोसेस कम्प्लीटली खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पर इतनी तेजी से जो आइसोन फोर्स बाहर निकाला गया है इससे लिटिल फेरी डॉक्टर को रिकवर करने में समय लगेगा, जिसके लिए शोयन को उन कुछ दिनों में लिटिल फेरी डॉक्टर के बॉडी को कॉन्स्टेंटली गर्म रखना होगा। इसीलिए शोयन सिनलान से कहता है, सिनलान क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगी? और इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये वीडियो इसी जगह खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप मेरे को बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर से करना, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना। इससे फायदा ये होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना और